मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना सीखा था। एक सवाल फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर का और देखते हैं। इसमें हम टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अर्थात समय उत्क्राम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण भी निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, सवाल दे रखा है, कंप्यूट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा एंड वेरीफाई द टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये हमारे आइटम्स दे रखे हैं। ये बेस ईयर के प्राइस क्वांटिटी दे रखी हैं। ये करंट ईयर की प्राइस क्वांटिटी दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को इस रूप में लिख लेंगे। ये हमारे आइटम्स दे रखे हैं ABCDE। तो बच्चे, ये हमारे आइटम्स हो गए, ये हमारे प्राइजेस बेस ईयर के हो गए, ये क्वांटिटी हो गई, ये करंट ईयर के प्राइजेस दे रखे हैं और ये करंट ईयर की क्वांटिटी दे रखी है। तो बेस ईयर के प्राइजेस को हम किससे डिनोट करते हैं? P0 से। क्वांटिटी हमारी Q0, करंट ईयर के प्राइजेस P1 और क्वांटिटी हमारी Q1 हो गई। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? P1 Q0 अर्थात P1 Q0 की हम मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना आ गया? P1 Q0 की 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। नेक्स्ट कॉलम है हमारा P0 Q0। ये हमारा P0 है, ये Q0 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 और 10 1 जा 10। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लें? P1 Q1 करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। 6 5 जा 30, 8 4 जा 9 3 जा 6 2 जा और 5 2 जा 10। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया? P1 Q1। नेक्स्ट कॉलम है हमारा P0 Q1 का, अर्थात ये P0 है और ये Q1 है। 2 5 जा 10, 4 4 जा 16, 6 3 जा 18, 8 2 जा 16 एंड 10 2 जा 20। इन सब का एडिशन हम याद कर ले। इसका एडिशन कहलाया सिग्मा P0 Q1। सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल टू 80। सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1 इज इक्वल टू 111। सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू 58। सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू 93। अब हम फिशर का फॉर्मूला लिखते हैं। फिशर का हमारा फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब सिग्मा P1 Q0 हमारा कितना दे रखा है? 93। सिग्मा P0 Q0 58। सिग्मा P1 Q1 111 और सिग्मा P0 Q1 80 अंडर रूट इंटू 100। तो जब हम 93 को 58 से हम डिवाइड करेंगे
तो हमारा आएगा 1.6034 इंटू 111 को 80 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.3875 अंडर रूट इंटू 100। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.227175 इंटू 100। अंडर रूट निकालने के बाद आएगा 1.4915 इंटू 100। तो कितना आ गया? 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 149.15 और या हम इसको 149.2 भी लिख सकते हैं। तो P01 इज इक्वल टू 149.2। अब ये तो हमारा हो गया फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। अभी हमें क्या निकालना है? टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। उसके लिए हम दूसरा पेपर लेते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट, समय उत्क्राम्यता परीक्षण। बच्चों, सवाल में दे रखा था कि हमें फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना है, साथ ही टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं समय उत्क्राम्यता परीक्षण। अब समय उत्क्राम्यता परीक्षण हम किसे कहते हैं? समय उत्क्राम्यता का अर्थ है यदि आधार वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष का और चालू वर्ष को आधार मानकर आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात किया जाए तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, अर्थात दोनों की गुणा की जाए तो गुणनफल 1 होगा, 1 होगा। तो इसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। अब हम लिखें P10 इज इक्वल टू सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1। तो P01 तो हो गया हमारा आधार वर्ष पर आधारित चालू वर्ष का सूचकांक और P10 हो गया हमारा चालू वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक, अर्थात P01 इंटू P10 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा, ये हो गया सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1 अंडर रूट। अब इस फॉर्मूले रूप में हम संख्याओं को रख लें। सिग्मा P1 Q0 हमारा कितना था? 93। सिग्मा P0 Q0 है 58 इंटू सिग्मा P1 Q1 111 अपॉन सिग्मा P0 Q1 80 इंटू 58 अपॉन 93 इंटू 80 अपॉन 111 अंडर रूट।
अब 58 से 58 को डिवाइड करेंगे 1, 93 से 93 को करेंगे 1 आया, 80 से 80 को 1 और 111 से 111 को किया तो क्या आ गया 1। तो इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू 1। अर्थात फिशर का आदर्श सूचकांक इस परीक्षण को पूरा करता है, क्योंकि हमने ये देखा कि यदि आधार वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष का और चालू वर्ष को आधार मानकर आधार वर्ष का सूचकांक निकालेंगे तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, अर्थात इनकी गुणा करने पर गुणनफल 1 होगा। बच्चों, अब हम निकालते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण। तत्व उत्क्राम्यता का अर्थ है यदि मूल्य के स्थान पर मात्रा और मात्रा के स्थान पर मूल्य रखकर सूचकांक तैयार किया जाए तो उसका और मूल्य सूचकांक का गुणनफल चालू वर्ष के कुल मूल्य सिग्मा P1 Q1 और आधार वर्ष के कुल मूल्य सिग्मा P0 Q0 के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अर्थात P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो पहले हम P01 का फॉर्मूला लिखते हैं। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। अब Q01 का फॉर्मूला लिखते हैं। अंडर Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q0। अब जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q0 √ अब हम फॉर्मूले रूप में संख्याओं को रख लें। हमने देखा कि हमारा सिग्मा P1 Q0 हमारा कितना आया था 93, सिग्मा P0 Q0 कितना है 58 इंटू सिग्मा P1 Q1 111 और सिग्मा P0 Q1 कितना था 80। अब सिग्मा P0 Q1 80 अपॉन सिग्मा P0 Q0 58 इंटू सिग्मा P1 Q1 111 अपॉन सिग्मा P1 Q0 93 √ अब हम 93 से 93 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1, 80 से 80 को किया 1, तो सिंपल हमारे पास क्या बचा 111 अपॉन 58 इंटू 111 अपॉन 58 और जब हम इसका √ निकाल देंगे तो ये हमारा आएगा
111 अपॉन 58 अर्थात P01 इंटू Q01 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो सिग्मा P1 Q1 हमारा कितना था 111 और सिग्मा P0 Q0 हमारा कितना था 58। तो इस प्रकार से हमने देखा फिशर का सूत्र तत्उत्क्राम्यता परीक्षण को पूरा करता है।